अस्सलामु अलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीज़ फरमाया, जिसने अल्लाह का लिक़ा चाहा अल्लाह इसका लिक़ा चाहता है, जिसने नफ़रत की अल्लाह इसके लिक़ा से नफ़रत करता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को दोस्त रखता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि मैं फ़लाँ बंदा को दोस्त रखता हूँ, बस तुम भी इसको दोस्त रखो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसको दोस्त रखता है और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सामने ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, बस तुम भी इससे मोहब्बत करो। बस तमाम फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह ताला इस बंदा को अहले ज़मीन में मकबूल कर देता है और अहले ज़मीन इससे मोहब्बत करते हैं। याद रखना चाहिए कि इस्लाम में अल्लाह की बंदा के साथ मोहब्बत और बंदा की अल्लाह से मोहब्बत साबित है और कुरान और हदीस इस बात पर नातिक हैं और इस बात पर सारी उम्मत का इत्तेफाक है। बेशक अल्लाह ताला ऐसी सफ़ात से मुतसिफ़ है कि खल्क़ का बजा तौर पर महबूब है और अपने चाहने वालों से मोहब्बत करता है। इक़्तिबास कश्फ़ुल माजूब। जानना चाहिए कि हक़ ताला की बंदा से मोहब्बत का मतलब है बंदा के साथ इरादा मेहरबानी और रहमत करना है। मोहब्बत हक़ ताला के इरादा का नाम है, जिसे इसकी रज़ा, इसकी सख्ती, नरमी और राफ़त वगैरह इन सिफ़ात के इजरा का दूसरा नाम इरादा हक़ है। ये इसका इरादा ही है जो मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर होता है। इरादा हक़ ताला की कदीम सिफ़त है जिससे इसके अफ़ाल ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। अब चूँकि हक़ ताला की बाज़ सिफ़ात दूसरी सिफ़ात से ज़्यादा गालिब होती हैं, हक़ ताला की बंदा पर कमाल शफ़क़त और मेहरबानी और नेमत और आखिरत में सवाब अता करने, गुनाह से बचाने, अज़ाब से निजात देने, बुलंद मरातब कुर्ब अता करने, गैर अल्लाह से मुस्तग़ना करने और इनात इलाही की वजह से सारे जहां से उसका तल्लक छुड़ाकर अपने साथ वाबस्ता करने और इस किस्म की ख़ुसूसी बर्ताव से मरहून करने का नाम मोहब्बत आया है। बंदा की अल्लाह ताला से मोहब्बत एक जज्बा है जो मोमिन के दिल में ताज़ीम व तकरीम की सूरत में ज़ाहिर होता है और वो बंदा महबूब की रज़ा तलब करता है और दीदार के शौक़ में महव और कुर्ब की तमन्ना में बेकरार हो जाता है और महबूब के बगैर इसका दिल नहीं लगता। हर वक्त इसके ज़िक्र में मनहक रहता है और गैर के ज़िक्र से परहेज़ करता है। इसका आराम काफूर हो जाता है और करार मफकूद। तमाम अलाइक से रूह गर्दानी करता है और तमाम ख्वाहिशात और हिर्स व हवा इसके दिल से निकल जाती है। महबूब की मोहब्बत का गलबा इसके दिल पर सवार हो जाता है, जिसके आगे वो सर तस्लीम खम कर लेता है। हक़ ताला की तमाम सिफ़ात कमाल को पहुँचाता है, लेकिन बंदा की हक़ ताला के साथ मोहब्बत इस तरह नहीं कि जिस तरह दीगर मखलूक के साथ होती है, क्योंकि महबूबाने मजाजी के साथ मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि महबूब का इदराक व इहाता किया जाए, जो महबूब मजाजी के साथ तो मुमकिन है लेकिन महबूब हकीकी के साथ नामुमकिन है। हक़ ताला के आशिकान तो इसके कुर्ब के हसूल में मस्त होते हैं और इसके इदराक व इहाता की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तालिब बखुद कायम होता है, लेकिन वो हज़रात जो महबूब में महव मुस्तग़रिक़ हैं और कायम बिल्ला होते हैं और बेहतरीन अशाक वो हैं जो कार राज़े मोहब्बत में हलाक और फना हो जाते हैं। इसी वजह से कि मुहद्दस इंसान कदीम हक़ ताला के साथ वासिल नहीं हो सकता बग़ैर अपने आप को फना किए। बस जिसने मोहब्बत की हकीकत को पहचान लिया, इसके लिए ना कोई इबहाम बाकी रहता है, ना कोई शुबा, ना कोई मुश्किल। इक़्तिबास कश्फ़ुल माजूब। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाबा एक बूढ़े वजूद का नाम ही एक जज्बे का नाम है। गोया आप रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह पाक से मोहब्बत एक जज्बा है और आप रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह पाक के लिए ताज़ीम व तकरीम एक मिसाल है और आप रहमतुल्लाह अलैह की ये मोहब्बत इस पाक ज़ात के लिए अपनी ज़िंदगी की हर सांस को वक्फ़ करना था। इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाते, हर सांस का हिसाब देना है। ऐसा तो वही कर सकता है जो इसकी ज़ात की कुर्ब की तमन्ना रखता हो और दीदार के शौक़ में महव हो। आप रहमतुल्लाह अलैह कभी आराम की तड़प नहीं रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मग़लूबुल हाल और गालिबुल हाली में हर वक्त इसी का ज़िक्र फरमाते थे। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह हमा वक्त गश्त करते, हर किस्म के लोगों से मिलते, जो कोई खौफ खुदा में मिलता इससे बेहद प्यार करते, बल्कि इसे अक्सर अपने साथ गश्त भी कराते ताकि इसे हकीकत से आगही हो और नफ्स की मलामत से न घबराए। और अगर कोई दुनिया की मोहब्बत में गर्क हुआ मिलता तो इससे भी प्यार करते,
اور اس کو نصیحت کرنے کی بجائے عملی طور پر ساتھ گشت کراتے، لوگ ساتھ جاتے، پھر کوئی نفس کے ہاتھوں بدزن ہو جاتا اور کوئی اپنے نفس کی مخالفت کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی رہتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا۔ میرا یہ مشاہدہ رہا کہ ساتھ چلنے والوں کی تعداد بہت مختصر ترین رہی۔ کچھ لوگ بہت عرصہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، لیکن نہ جانے کب حرص و ہوا نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور وہ ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی ملے ہی نہ تھے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شر کثیر ہے مگر بے حد کمزور ہے، حق قلیل ہے مگر بے حد طاقتور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دنوں کے لیے اسلام آباد تشریف لائے اور فرمایا، سید بابا اس بار بابا آپ کے گھر ہی رہے گا۔ بس ایسے لگا جیسے رحمت کا دریا خود گھر آ گیا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، پیاسے کو چشمے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، چشمہ خود پیاسے کے پاس جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قیام کے دوران بہت وقت گھر ہی میں گزارا اور ہر شام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تیل کی مالش کرتا، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد پسند آتی۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جس گھر میں پہلی بار تشریف لائے تھے، یہ وہی گھر ہے جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں واقع تھا۔ اور ایک بات جو بتانی بہت ضروری ہے کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے سے پہلے کا ذکر ہے کہ ایک شام میں اور آپ کی ماں جی بیٹے کے ساتھ واک کر کے گھر واپس آئے، ابھی سیڑھیوں سے نیچے والا دروازہ ہی کھولا تھا کہ بہت تیز خوشبو کی لہروں نے ہمیں خوف اور تحیر میں مبتلا کر دیا۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور آپ کی ماں جی بھی محو حیرت تھی۔ میں نے سوچا اگر کوئی ڈھیر ساری خوشبو لگا کر بھی سیڑھیوں میں سے گزرے تو اتنی مہک نہیں ہوتی، پھر یہ کیا ہے؟ آپ کی ماں جی نے کہا، ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے کیونکہ خوشبو رحمت ہے۔ ہم نے دل میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور ہمت کر کے دروازہ کھول کر سیڑھیوں سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ خوشبو تھی کہ ایک جھونکے کی طرح ہمارے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور اوپر پہنچ کر دروازہ کھولا تو گھر کے اندر بھی یہی عالم تھا۔ تمام کھڑکیاں کھول دی۔ اب یہ خوشبو ہمیں ایک نعمت محسوس ہونے لگی اور وجود ہلکے پھلکے ہو گئے اور کچھ دیر بعد یہ خوشبو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ جب میری کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد دستار بندی کا واقعہ سنا تو یہ بالکل وہی دن تھا اور وہی گھڑی تھی جس لمحے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی کے دوران آپ مشاہدہ حق سے روشن ہوئے۔ دراصل یہ خوشبو ایک وارث کے لیے رحمت بنی اور اللہ پاک نے جو کام لینا مقصود تھا اسی کے آثار ظاہر ہوئے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔